मेरा आँख देख सकते हो भाई। वाओ। और हम खाना खाने बाद में जाएंगे, पहले हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा माइंड वो बोला बंदा नहीं नहीं। तो आज का सारा प्लानिंग तो धड़ा का धड़ा रह गया। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और आज का मॉर्निंग मेरा बहुत ज़्यादा लेट हुआ है। मेरा बाल, हम 7 दिन से बाल धोए नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा, एक सेकेंड, यू सी दिस, दिख रहा है आपको? नहीं नहीं दिख रहा होगा, इसमें इतना सारा कचरा फंस गया है मेरे बाल में, जितना भी डैंड्रफ है और फिर तेल और फिर धूल मिट्टी जमा हो गया है 7 दिन से। मेरा बाल बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। आज इनको निकालने का दिन है। मैं आज अपना बाल साफ़ करूँगी। तो मैं आगे बाल साफ़ करती हूँ। अभी तो मेरा अभी भी ठीक नहीं हुआ है, पर बाल धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अगर हम नहीं धोए बाल पे तो अब चिड़िया आके अपना घर बसा ले मेरे माथे पे, मेरे सिर पे आके चिड़िया अपना घर बसा ले, इसलिए अपना बाल धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो मैं अभी, तो मौसम ठंड है तो नहाने का इच्छा नहीं हो रहा है, पर मैं बाल धोने के लिए नहा रही हूँ। मेरा अंदर से इच्छा आ रहा है कि मैं सिर्फ बाल को धो लूँ और शरीर छोड़ दूँ। मैं 2 दिन से नहा भी नहीं रही हूँ और तबीयत ख़राब है प्रो, इसलिए तो मैं आ रही हूँ नहा के फ्रेश होके। फिर आज बहुत ज़्यादा मस्ती करना है, बिकॉज मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के यहाँ। और बहुत दिन से सोच रहे थे कि वहाँ जाना है, क्यों जाना है नहीं पता, पर जाना है। वो बहुत दिन से मुझे बुला रही थी, तो मैं सोची आज मैं जाऊँगी। आज आंधी आए तूफ़ान आए, पर मुझे आज दोस्त के आज जाना है ब्रो। मेरा आँख देख सकते हो भाई। मैं सो गई थी, अभी 1-2 घंटा सो के उठी हूँ। मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, लेकिन मौसम इतना ठंडा था, नहाने का मन नहीं था, पर नहाना पड़ा क्योंकि 7 दिन से ज़्यादा हो चुका था मेरा बाल, मतलब नहीं साफ़ किए थे। ऊपर से हम 2 दिन से नहा भी नहीं रहे थे, नहाने का तो 1% इच्छा भी नहीं थी ब्रो, पर नहाना पड़ा। और मतलब बताए थे ना, कल हम चल रहे हैं तो मेरा माथा, मतलब तो हम चल रहे हैं ना तो मेरा सिर मेरे साथ चल रहा है। मतलब हम एक पैर रख रहे हैं इस साइड का, थोड़ा इस साइड का दर्द कर रहा है, अब तो इस साइड भी दर्द स्टार्ट हो गया है। और मेरा आँख देख सकते हो। हाँ, मुझे दवाई लेना पड़ेगा। हम दवाई बहुत कम खाते हैं, हम इतना दवाई खा चुके हैं कि को दवाई से नफ़रत हो गया भाई। मैं खुद से तबीयत ठीक करने की कोशिश करती हूँ, ना हो तो लास्ट में जाके दवा लेती हूँ, लेकिन मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं दवाई ना लूँ। तो ये मैं जस्ट नहा के आई हूँ, अब मैं जा रही हूँ। और मेरा आँख इसमें तो बहुत कम दिख रहा है, आईना में तो बहुत ज़्यादा रेड रेड लग रहा है ब्रो। मैं आ रही हूँ खाना खा के। मैं तो ये बैकग्राउंड जो है मेरा, ये पता नहीं कब जाके मेरा बैकग्राउंड एस्थेटिक टाइप का होगा। आई थिंक होने वाला नहीं है, उसके लिए लंबे समय लग जाएगा, लेकिन मैं अपना बैकग्राउंड एस्थेटिक जरूर बनाऊँ। मेरे बाल से स्मेल अभी तक नहीं गया। आई थिंक मैं 3 से 4 शैम्पू यूज़ की, मैं कितना शैम्पू यूज़ की थी, मतलब मेरे बाल से स्मेल अभी तक नहीं गया। जो कल ठंडा तेल लगाए थे वो भी आ रहा नहीं इधर, तो ठीक है भाई। मेरा तबीयत मैं लिस्ट बनाते हैं, उस अकॉर्डिंग काम करते हैं। मुझसे तो मैं जो माइंड में सेट रखती हूँ, 1 से 2 काम नहीं हो रहा है भाई। ऊपर से मेरा नाक, गला, सिर, ये सब लग रहा है कि मुझे आई हेट। मेरा दाँत भी आज साफ नहीं हुआ क्या? ये देखो, ये अब कुछ टाइम में मेरा दाँत दर्द स्टार्ट हो जाएगा। आई नो। मेरा जब कोलगेट में यूज़ करती हूँ वो कोलगेट खत्म हो चुका है, मैं दूसरा कोलगेट यूज़ कर रही हूँ। मैं कोई दूसरा कोलगेट यूज़ करती हूँ तो मेरा दाँत का दर्द स्टार्ट हो जाता है। और मैं बहुत सारा चीज़ सोच के कि आज संडे, आज तो जाना है मार्केट बाहर, ये करना है, फ्रेंड के यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। और देख लो मैं क्या कर रही हूँ। अब मेरा कुछ सेकेंड में भी, मैं जस्ट ब्रश की हूँ 5 से 10 मिनट पहले, उसके बाद मैं नहाई। अब मेरा कुछ सेकेंड में मेरा दाँत का दर्द स्टार्ट हो जाएगा, जो सुबह से लेकर हम दिन में बैठे हुए रहेंगे। भाई साहब, मेरा तबीयत अब कितनी अजीब से लग रहा है ना। जलवा दिखाते हैं, बाल सूख जाएगा, उसके बाद मैं जलवा दिखाओगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई डोंट नो मुझे क्या हो जाता है, सदमा। इधर मत देखो, उधर मत देखो, किधर देखोगे आप लोग? मेरा बैकग्राउंड तो एस्थेटिक नाम का है ही नहीं। एस्थेटिक क्या होता है मुझे तो दूसरे का ब्लॉग देखने के बाद ही पता चलता है। मेरा बेड तो हर दिन से ज़्यादा आज मेरा बेड ख़राब लग रहा है, बिकॉज आज संडे है। संडे को सब कुछ सब क्लियर करके रखता है, सब फिनिश करके रखता है, सब साफ़ वगैरह करके। तब मैं जितना मुझसे गंदा हो सकता है मैं उतना गंदा करती हूँ ब्रो। और मेरे सामने एक बच्चा, आई हेट बच्चा। ये लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं ब्रो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आजकल के बच्चे, मतलब बच्चे वो है ही नहीं, वो बच्चे से ही बड़े हो जाते हैं ब्रो।
वो बच्चे रहते ही नहीं हैं। मुझे इतना नफरत हो गया ये बच्चा से। ये अभी क्या कर रहा है, मुझे तार रहा है ब्रो, तार रहा है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें आपको मैं दिखाती हूँ, मैं दिखाऊँगी आप लोगों को कि मुझे किस तरह तारा जाता है। और मैं राख ब्रो मुझे किस तरह बच्चे तारते हैं मैं आपको दिखाऊंगी। मैं छत पे शॉर्ट्स बनाने के लिए, छत पे डांस का वीडियो बनाने के लिए छत पे जाते हैं भाई। मैं पकड़ कर ये जो बिल्डिंग है इसके सबसे ऊपर जाके छोटे 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 इधर से उधर से उधर से चारों तरफ से बच्चे आ जाते हैं छत पे अपने फ्रेंड महिला मित्र के साथ। और फिर जितने भी फ्रेंड रहते हैं वो सब आके मुझे घूर रहे हैं, मुझे घूर रहे हैं। और मैं सर मार रही हूँ और मैं रुक जाती हूँ लोग। मुझे सर मारने लगता है, मैं रुक जाती हूँ, मैं साइड में जाके नहीं ये हो जाने, तो मैं सर मारी हूँ ये लोग से मैं। Oh God. लेकिन अब मैं धीरे धीरे बेशरम होती जा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लग गया तो मैं खाना खा के आती हूँ। खाना खाने बाद में जाएंगे, पहले हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं। ओके ओके ओके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रूखी लग रही हूँ। अगर मेरा बैकग्राउंड से साउंड आए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा माइक भी लगाती हूँ तो बैकग्राउंड से साउंड आता है, लेकिन मेरा माइक अभी डिस्चार्ज है, वो चार्ज हो रहा है। मुझे नहीं पता मैं ये ब्लॉग डालने वाली हूँ या नहीं, लेकिन मैं सुबह से इस ब्लॉग के लिए लगी हुई हूँ। मैं सो के उठी, स्टार्ट कर दी और फिर मैं सोने चली गई कि मैं थर्ड इतना से कुछ कहने का। और फिर मुझे याद आया नहीं कंप्लीट करना है कुछ, अब तो फ्रेंड के यहाँ जाना है। लेकिन हो गया सारा प्लान द एंड। Look at me, है कोई मुझसे ज़्यादा खूबसूरत? बताओ बताओ बताओ, है कोई मुझसे ज़्यादा खूबसूरत? मैं सोच रही थी कि मैं अपने बाल को कटवा लूँ। छोटे में ज़्यादा प्यारे लगते हैं, बड़े हो जाते हैं तो ये सिर दर्द हो जाते हैं। तो मैं भी सोच रही थी, अगर आप लोग कोई मुझे बता सकते हो मैं छोटे में मेरा छोटा बाल अच्छा लगता है या बड़ा, तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं उस अकॉर्डिंग कुछ डिसीज़न लूँ। क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मैं अपने बाल को कटवाऊँ। और अपने बाल देख सकते हो ओके, ये अभी कुछ ऐसे हैं। ये सूखने के बाद फिर झालमुड़ी जैसे बन जाते हैं, घोंसले के जैसे। उसको समेटने के लिए मुझे तेल लगाना पड़ता है। इसको इग्नोर करना ब्रो, बिकॉज मेरा घर नहीं, ये कचरा का खाना है। और पीछे भी कुछ ना कुछ खासा ही गया वो मुझे पता है। तो हम ये कह रहे थे कि आप मुझे बताना, आप मुझे बताना कि मैं बाल कटवा लूँ या नहीं। मेरे तो मन है कि मैं कटवा लूँ, बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है भाई। मैं लिप में लगा के आती हूँ, लिप बाम लगा के आती क्या हूँ, चलो ब्रो मेरे साथ तुम है। तो मैं यूज़ करती हूँ दिस लिप बाम। ये लगाने के बाद मेरी मम्मी को लगता है कि मैं ब्रो, मेरी मम्मी को तो क्या कुछ नहीं लग जाता है। मैं थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा दूँ। मेरी मम्मी आज 1 घंटा का लेक्चर दिए, सिर्फ सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ मैं और फिर मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मॉइस्चराइज़र में मैं बहुत टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ, आई थिंक याद नहीं है मुझे। और ये मॉइस्चराइज़र मेरी मम्मी ही सबसे पहले घर में लेके यूज़ करना स्टार्ट की थी, तो मैं भी यूज़ करती थी। उससे पहले तो कुछ मतलब कुछ भी पाउडर लगा लिए कुछ भी। तो मेरी मम्मी को जब पता नहीं था कि ये मॉइस्चराइज़र इसको कहते हैं तब तक ठीक था। जब पता चल गया कि ये मॉइस्चराइज़र हो गया तो एल्बल लगाती रहती हो फेस पे, देखो मेरा तुम्हारा फेस कितना डिफरेंट है ब्रो। मेरी मम्मी को कोई समझाओ भाई मॉइस्चराइज़र क्या चीज़ है। और फिर मैं इधर से सनस्क्रीन यूज़ करना स्टार्ट की हूँ। मेरा फर्स्ट सनस्क्रीन मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, उससे पहले मैंने डाल दिया। सो मैं अपना फर्स्ट सनस्क्रीन दिखाती हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट सनस्क्रीन, लुक एट दिस। और मैं चुल में जाके खरीद ली भाई, जब वो सनस्क्रीन ट्रेंड पे आया था ना, सनस्क्रीन हर लोग सनस्क्रीन। आई थिंक ये मेरा 3-4 साल पहले का सनस्क्रीन है और ये अभी भी है इसमें। आई थिंक आधा से ज़्यादा इसमें होगा। उसके बाद मैं डॉट एंड की का 2 ख़त्म कर चुकी हूँ, एक फिर डर्मा का ख़त्म कर चुकी हूँ, फिर मैं एक नया ली हूँ, फिर अब मैं लेने वाली हूँ वापस से डॉट एंड की का। और ये फर्स्ट वाला है ये मैं जाके नया में चुल में ले ली थी। मेरी बहन यूज़ कर रही थी उस टाइम डॉट एंड की का, और मेरी फ्रेंड्स सर्कल में सब यूज़ कर रहा था और मैं यूज़ कर रही थी मॉइस्चराइज़र। और फिर मैं उतना ये सब मामले में नहीं थी, पर कुछ ना कुछ यूज़ कर ही ले, ज़्यादा से ज़्यादा पाउडर घसीट लेना है, बात ख़त्म। तो सब मतलब ग्रुप में बैठ के सनस्क्रीन के बारे में बात हो रहा था, तो मैं सोची मैं क्यों इस मामले में पीछा, मैं भी सनस्क्रीन लूँगी। भाई साहब ये अच्छा दाम था इसका, मुझे ध्यान में नहीं है कितने में दिया था उस टाइम। आई थिंक 500 से ज़्यादा का था ये। और मैं ले तो ली उस टाइम, मैं उस टाइम गई थी डॉट एंड की का ही सनस्क्रीन। एक सेकेंड ब्रो, एक सेकेंड। ओके एक कॉल आ गया था तो डिस्टर्ब हो गया। तो हम क्या बोल रहे थे, सनस्क्रीन। तो मैं जाके दुकान में बोली कि डॉट एंड की का सनस्क्रीन है। वो बोला बंदा नहीं है। तो मैं बोली जो भी है सो निकाल दो ब्रो। उसने ना मेरे पास तो तत्काल में ये वाला है और एक और दिखाया था, और वो देख के मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए हम उसको नहीं लिए। ये मुझे पसंद आया बिकॉज ये अरे क्यों मुझे ये पसंद आया, मैं ये लिए। फिर मैं घर आई तो मैं इसको लगाई, मुझे इसका स्मेल इतना घटिया, इतना मतलब पैर का स्मेल है। लेकिन मैं इसको अच्छा खासा थोप के
थोप के अच्छा खासा हाथ में। और ये ना मतलब इसको लगाने के बाद ना बहुत टाइम तक ये अपना मतलब दिखाते रहता है वाइट कास्ट, क्या उसको बोलते हैं पता नहीं, ये मतलब ये दिखाने ये अच्छा से मिलता नहीं है। इसको बहुत टाइम लगाने के बाद भी ये मिलता नहीं है, कहीं ना कहीं से मतलब पता चलता ही है कि कुछ लगाई हुई है बंदी। तो मैं ये तोप ताप के निकल गई भाई, स्मेल तो आ रहा है बहुत ज़्यादा बकवास मेरे को, लेकिन मेरे महिला मित्र में मेरे फ्रेंड लोग को ये पूछने लगी, मैं भी खुश हो गई भाई। वो पूछ रही क्या तुम यूज़ की हो, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। मैं तो खुशी के मारे पागल हो चुकी थी, पागल ब्रो पागल। उसके बाद तो मतलब मैं बताई नहीं कि मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, ओके मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा था उस टाइम कि नहीं ये मजाक कर रही है, ये बंदी मजाक कर रही है, क्योंकि मुझे खुद स्मेल नहीं पसंद आ रहा था और इसको कैसे पसंद आ रहा है। तो फिर मुझे सोचा अपना अपना पसंद था, फिर मैंने यही सोचा कि अपना अपना पसंद चर्चा हुआ सनस्क्रीन पे। तो फिर मैंने बताया कि मैं भी सनस्क्रीन ली हूँ ब्रो। उसके बाद मतलब उसको बताया कि ये कंपनी का सनस्क्रीन है, तो वो लोग पहचान ही नहीं। पहला नंबर तो उस टाइम मेरा पोपट हुआ जब हम बताए कि ये है, ऐसा है वैसा है, इसका ही स्मेल है, वो लोग बोले ये क्या है, तो मैं गुम चुप। फिर मैं घर आने के बाद मैं अपनी बहन को कॉल कर रही हूँ और मैं पूछी बहन ऐसा ऐसा बात है, नहीं उसके पहले ही शायद हम कॉल कर चुके थे। तो मेरी बहन बोली क्या उतना में तो ये भी आ रहा था दीदी, उससे कम का आ रहा है, डॉट एंड की का छोटा वाला वो ले लेती, ऐसा है वैसा है। उसके बाद मैम कुछ दिन के बाद फिर हम ऑर्डर करके डॉट एंड की का सनस्क्रीन, और मेरे पास वो आ गया और मैं इसको इस तरह इग्नोर की हूँ, उस टाइम से इस तरह इग्नोर की हुई कि अभी भी इग्नोर ही है। और इसका है 27 तक, ये 24 में ले ली थी और ये 27 को एक्सपायर हो जाएगा। तो मैं इसको यूज़ करना चाह रही हूँ, मतलब पैसा लगा तो बर्बाद हो जाएगा, तो हम इसको कभी कभी हाथ में लगा लेते हैं कभी कभी। और इसका स्मेल ही इतना बकवास है कि मतलब करने का मन भी रहता है तो नहीं कर। तो मेरा पहला सनस्क्रीन से तो आप लोग मिल ही लिए और मेरा अभी का सनस्क्रीन से आप लोग भी मिल ही रहे हो। तो मैं अभी फिर से मेरा ये जो तत्काल वाला सनस्क्रीन मेरा ख़त्म होने वाला है, तो मैं वापस से डॉट एंड की का ही मंगवाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जितना ज़्यादा सनस्क्रीन यूज़ करूँ बेटर मुझे डॉट एंड की का ही लगा है। वो मतलब ऐसे इसमें लगाने में तो ऐसे मिल जाता है, और ये भी वाइट कास्ट छोड़ता है ब्रो जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब नहीं छोड़ता है पर ऑल टाइप स्किन में नहीं सेट कर रहा है, पता नहीं क्यों मैं छोड़ रही हूँ, रीज़न नहीं है कुछ, पर फिर भी मैं इसको छोड़ रही हूँ। मुझे पसंद आ गया डॉट एंड की, तो मैं अब वो यूज़ करूँगी। अरे भाई तो कस के उतना ज़ोर से डरे कुछ कहने का। सो मैं अभी आती हूँ खाना खा के। तो आज का सारा प्लानिंग तो धड़ा का धड़ा रह गया, तो अब मैं सोच रही हूँ कि अगले संडे को जाओ अपने फ्रेंड के, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। इट इज़ आई लाइक जलेबी, मेरा फेवरेट जलेबी है स्वीट। अब तक है कॉमेंट बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। तो आप मुझे बताना कि मैं अपना बाल कटवाऊँ या दिस इज़ माई हेयर एंड मैं अब हो जाती हूँ पागल। मैं बाल खोलूँ तो मुझे लगता है कि मिस वर्ल्ड के लिए अगर मैं चली गई तो वो लोग मुझे देखते ही बोलेंगे ओ गॉड तुम्हें तो नहीं आ रही थी, तुम्हारा ही तो कविता। ब्रो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।